आध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमारा विषय था परोपकार। उससे संबंधित जो हम चर्चा किए थे, आप लोग का विचार रखेंगे। पहले राजमाता जी बोलेंगी। सभी को नमस्ते। के पाठ में हमने पढ़ा कि लौकिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्र में परोपकार का महत्वपूर्ण रोल है। परोपकार का मतलब अपने विकास के साथ साथ दूसरों का, समाज का, राष्ट्र का भी विकास की भावना को प्रबल बनाना है। लौकिक दृष्टि से देखा जाता है कि आज मनुष्य में कृतज्ञता, सेवा, निष्ठा और सहायता की कमी है। परंतु आज का मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने की अंधी दौड़ में सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और उन्हीं को जुटाने में ही दिन रात लगा हुआ है। पर जिन सुख सुविधाओं को वह शरीर से भोग रहा है, उसको यह पता नहीं कि यह मेरा शरीर और योग्यता स्वयं से नहीं, अपितु दूसरों की सहायता से ही मैंने प्राप्त किया है। इसलिए हमें अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों में परोपकार की भावना को बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा। अरुण जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। कल हमने परोपकार के बारे में पढ़ा, तो सार रूप में जो मेरी समझ में तो ये आया कि अधिकतर आज समाज में क्या हो रहा है कि व्यक्ति पहले तैयार नहीं होता है, राग द्वेष से युक्त होता है और वह समाज के कार्यों में कूद पड़ता है। उससे होता क्या है कि उसका अपना तो नुकसान होता ही है, बल्कि वो दूसरों का भी अहित ही कर रहा होता है। तो परोपकार अगर हम समझें तो पहले अपनी जो है उन्नति करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर उसने अपनी उन्नति कर ली और समाज में किसी और को दूषित नहीं किया, तो मैं समझता हूँ वह सबसे बड़ा परोपकार होगा आज के संदर्भ में। धन्यवाद। बहुत अच्छा। कमलेश माता जी। प्रतिमा माता जी। नमस्ते जी। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। परोपकार भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा और सेवा का भाव और निस्वार्थ का भाव होता है, वह व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। हिंदू धर्म में परोपकार को परोपकाराय पुण्याय के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है दूसरों की सहायता करने से पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्ति परोपकार माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। परोपकार करने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में परोपकार का महत्व होता है। भौतिक जगत में आजकल अल्प लोग बिना स्वार्थ के दिल से परोपकार करता है। जैसे गर्मी के मौसम में राहगीरों में निःशुल्क ठंडा पानी पिलाना, रोगियों को सेवा करना, पेड़ लगाना आदि। लेकिन बहुत लोग अपना स्वार्थ सुख के लिए जीवन भर अपने सुविधा के लिए लगे रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम भी परोपकार कर सकते हैं, यथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, श्रवण करना और कराना, और पढ़ने के समय जो दुविधा आता है उसको जो दूर करता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है, वो भी हम लोग परोपकार कह सकते हैं। ठीक है। तो अनेक प्रकार से हम परोपकार कर सकते हैं, पढ़ना, पढ़ाना आदि आदि के माध्यम से। सुनीता देवी जी।
परोपकार करने का सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा ये है ईश्वर को प्राप्त करना, क्योंकि हमारा प्रधान मुख्य लक्ष्य ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परोपकार अति आवश्यक है। परोपकार करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और ईश्वर में लगन बढ़ती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस स्वार्थ की प्रवृत्तियों को उखाड़ना अति अनिवार्य है, क्योंकि सेवा, दया, परोपकार की भावना जब तक विद्यमान रहती है तभी तक धैर्य, शांति, आशा आदि बने रहते हैं तथा निराशा से बचा जा सकता है। इति ओम सम। सरोज माता जी, सरोज सचदेवा जी। नमस्ते आचार्य जी। परोपकार परोपकार से अभिप्राय है कि इदम अग्नि इदम न मम, ये अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। सो तन मन धन जो भी दिया ईश्वर ने दिए हैं, तो हमें इससे दूसरों के उपकार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उनका उपकार के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। परंतु उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हमें आत्म उत्थान करना चाहिए। जब तक हम प्रभावशाली नहीं है, हमारा व्यक्तित्व वैसा नहीं है, हम तपस्वी नहीं है, वैरागी नहीं है, हमारे में वो गुण नहीं है, तो हम यदि किसी राष्ट्र के लिए या समाज के लिए भी कार्य करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए गौण रूप से हमें परोपकार करना है और मुख्य रूप से हमें आत्म उत्थान की तरफ बढ़ना है, ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श स्थापित कर सके और अपना भी उत्थान कर सके। अंत में हमें पछतावा ना हो कि मनुष्य जीवन मिला था और हमने व्यर्थ गवा दिया। तो ये बहुत अच्छा विषय था एक, कि परोपकार का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए आत्म उत्थान। तो आत्म उत्थान को लक्ष्य में रखकर, प्रमुख बनाकर, फिर आगे समाज राष्ट्र के लिए करना चाहिए। केवल समाज राष्ट्र के लिए और बाह्य लोगों के लिए हम लगा देंगे समय, अपना छूट जाए, ऐसा परोपकार ठीक नहीं है। श्रीश जी, माइक। हाँ, परोपकार ये एक मानवीय गुण है जो गरीबों की और रोगियों की और ऐसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करना, ये परोपकार के गुण के अंतर्गत आता है और हमें परोपकार करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मोत्थान हो। धन्यवाद। संतोष कुमार जी। परोपकार को ऐसे हम कह सकते हैं, ये एक इसका अर्थ है दूसरे की भलाई करना। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो या लौकिक दृष्टिकोण हो, एक गारिमामय विषय है। जैसे हमने इदम अग्नि इदम नमः जो कहते हैं, हे परमेश्वर ये सब तेरा ही है, ये मेरा नहीं है, ये भावना परोपकार के लिए प्रेरणास्पद है। प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण अपना सुख समृद्धि चाहता है, समाज का भलाई नहीं चाहता और इसीलिए परोपकार की भावना और परोपकार के लिए तत्पर नहीं होता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी स्वार्थ की प्रवृत्तियों को हमें उखाड़ना जरूरी है। सेवा, दया, परोपकार की भावना जब तक रहेगी तभी तक धैर्य, शांति, आशा आदि बने रहते हैं। निराशा से हम बच सकते हैं। हम ये जो हमारा जो मान सम्मान मिला, हम जो समाज के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है, हमारे भी यह कर्तव्य है कि हम भी समाज के लिए कुछ हित के लिए कुछ करें। आज की शिक्षा प्रणाली में हमें वस्तुवादी बना रहा है, नैतिकता से हम बहुत दूर हैं। वैदिक काल को अगर फिर हम अपनाएंगे, चरित्र निर्माण हो पाएगा, जो सब उन्नति का आधार है। जैसे हम सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, पेड़ आदि को देखेंगे, ये सब मानव कल्याण के लिए ही काम करते हैं। तो ये एक प्रेरणा मिलते हैं हमें। इसको देखते हुए हम दूसरों के भी ऐसे काम करें। जब तक हम साध्य को साध्य, साधन को साधन तथा साधक को साधक मानकर न चला जाए, तब तक सफलता हमें नहीं मिल सकती। ठीक। सरोज बाला माता जी। नमस्ते सर जी। परोपकार, उपकार, दूसरों की भलाई करना परोपकार है। जैसे हम जड़ पदार्थों से शिक्षा लेते हैं कि पेड़ पौधे हैं वो हमें देते हैं, और
इसी तरह से परमात्मा ने भी इस सृष्टि को जितना बनाया है, सारी ही सृष्टि जो है मानव को देती है। तो इसी से ये मुझे ये शिक्षा, मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि परोपकार करने से हमारा आत्मोत्थान होता है और सन्मार्ग भी मिलता है और परमात्मा के हम ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं। नमस्ते स्वामी जी। डॉक्टर अशोक जी। नमस्ते आचार्य जी। लोकोपदेशना से किया गया कर्म भावना मात्र से मिश्रित क्रम में आएगा तो उसका फल हमें उतना उच्च स्तर का नहीं मिलेगा। इसलिए हमें लोकोपदेशना की भावना को दूर करते हुए हमें परोपकार करना चाहिए और स्वाध्याय, साधना और सत्संग आदि जो है कर्म हम इस काम में आएंगे उन्हें करने चाहिए। ठीक है। श्रीश जी आप माइक म्यूट करिए। सुदेशना माता जी। तो डॉक्टर साहब बताइए कि ऐसणा जो है हमारे तीनों ऐसणा हैं, लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, 3 ऐसणाएं होते हैं। ऐसणाओं से ऊपर उठते हुए हमें परोपकार करना चाहिए, तो इससे हमको विशेष लाभ होगा। माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आज जो हम जिंदा है इसका श्रेय परोपकार ही है, क्योंकि हम जो सब वस्तु प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई कहीं ना कहीं कोई बनाता है, कोई करता है, तभी हम जिंदा रहते हैं। ये संसार को देखेंगे तो सभी परोपकार के लिए ही ये संसार ईश्वर बनाए हैं। और एक कहावत, एक श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। तो मेरा ये जो शरीर है ये कितने लोगों का उपकार से मैं आज जिंदा हूँ। इसीलिए सभी को निष्काम भाव से परोपकार करना चाहिए और मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं जैसे अच्छे से आज रह पा रही हूँ, दुनिया में सब अच्छे से रहे। उषा माता जी। आचार्य जी नमस्ते। परोपकार का अर्थ होता है कि जो हमारे जीवन में शांति है, आनंद है, वो परोपकार के कारण ही है। जैसे हम किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो जितना हमें खिलाने में आनंद आता है उतना खाने में नहीं आता। इसका मतलब होता है कि हमें दूसरों की भलाई करने में ही सुख मिलता है। जैसे कहते हैं कि फल स्वयं, वृक्ष कभी स्वयं फल नहीं खाते और नदियां कभी स्वयं जल नहीं पीती, परोपकार कर रही हैं निरंतर। तो इसी तरह हमारा जीवन ही हमें परमात्मा ने परोपकार के लिए दिया है। जितना हम दूसरों का परोपकार करते हैं उतना हमें आनंद और शांति मिलती है अंदर से, और हमारी आत्मा की भी उन्नति होती है। तो इसलिए हमें निरंतर दूसरों का निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। इसी में हमें सुख और शांति मिलती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। आचार्य जी मेरा नंबर निकल गया क्या? मैंने तो सुना ही नहीं। बोलिए आप। नमस्ते आचार्य जी। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबसे ज्यादा यानी योग के जो 8 अंग बताए हैं, यम सबसे पहली जो सीढ़ी है, यम नियम। तो ये जो यम है, मैं इतना समझती हूँ कि यम को हम जितना जितना धारण करेंगे अपने जीवन में, यम का अर्थ है यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनको हम जितना जितना हम धारण करेंगे उतना ही संसार का परोपकार होगा। आज शायद हम इसी के कारण समझ नहीं पाते हैं और इन पर हम चलते नहीं हैं। जो यम नियम हमें बताए हैं परमात्मा ने, यदि इन पर चलना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही हम परोपकार कर पाएंगे। नहीं, जब तक हम परोपकार नहीं कर पाएंगे तब तक यम को अपने जीवन में हम नहीं उतारेंगे। जो समझेंगे। तो ये जो यम नियम आदि का उपदेश है, ये परोक्ष रूप में परोपकार ही है। जब हम अपने जीवन में श्रेष्ठता को धारण करते हैं तो ये भी एक परोपकार है, क्योंकि हम जब स्वयं शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और अपने जीवन में गुणों को धारण करते हैं तो अपने आसपास के आने वाले लोगों को भी तो वही दान करेंगे। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है कि हम अपने जीवन में यम नियम युक्त आचरण को प्रधानता दें।
आगे बढ़ते हैं हम पुस्तक में। आज है पृष्ठ संख्या 54, नास्तिकता। यदा चर्मवत् आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञानय दुःखस्य अंतो भविष्यति। जब मनुष्य आकाश को चमड़े के समान लपेट लेगा तो ईश्वर को जाने बिना ही सब दुखों से पार हो जाएगा। जैसे यह सर्वथा असंभव है कि कोई आकाश को चमड़े के समान लपेट ले, वैसे ही यह भी असंभव है कि कोई मनुष्य ईश्वर को जाने बिना अपने सब दुखों को दूर कर ले। किंतु चिरकाल से अब तक यह धारणा चली आ रही है कि हम सब दुखों से बच जाएंगे, पूर्ण सुखी हो जाएंगे। इसमें ईश्वर नाम की किसी वस्तु को जानने, मानने और पूजने की कोई अपेक्षा नहीं है। यही तो नास्तिकता का मुख्य लक्षण है। यह बात आकाश को चमड़े की चटाई की भांति लपेटने के समान और असंभव है। ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर को जाने माने बिना जो सुख, शांति, स्वतंत्रता और निर्भयता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, वे ही लोग नास्तिक कहलाते हैं। आज व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में तथा विश्व में जो दोष आ गए हैं और आगे आने वाले हैं, उनका मूल कारण यही नास्तिकता है। जो देवाधिदेव, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य ना जानते, ना मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक, मंदमती, स्वयं सदा दुख सागर में डूबे हुए अन्यों को भी उसमें डुबोते जाते हैं। ये सर्वज्ञ, न्यायकारी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं तथा स्वच्छंद आचरण में प्रवृत्त रहते हैं। इस नास्तिकता की समाप्ति के बिना व्यक्ति, समाज व संसार का कल्याण संभव नहीं है। आज नास्तिकों ने आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा ही बदल दी है। वे कहते हैं जो ईश्वर को मानता है वह भी आस्तिक है तथा जो नहीं मानता है वह भी आस्तिक है। उनका कथन है, अस्ति शब्द सत्तावादी एक सामान्य शब्द है, क्योंकि अभाव की भी सत्ता है तथा भाव की भी सत्ता है। इसलिए जो ईश्वर का अभाव मानता है वह भी आस्तिक है तथा जो ईश्वर का भाव मानता है वह भी आस्तिक है। वे नास्तिक शब्द की विकृत व्याख्या करते हुए यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाला नास्तिक कहा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता के अभाव को ना मानने वाला भी नास्तिक हुआ। ना मानने वाला नास्तिक है। एक व्यक्ति ईश्वर के भाव को नहीं मानता तो दूसरा ईश्वर के अभाव को नहीं मानता, अतः सभी नास्तिक हैं। यह शब्द के सामान्य अर्थ का दुरुपयोग है। इससे तो किसी भी वस्तु को मानने तथा ना मानने वाला आस्तिक व नास्तिक कहलाएगा। आस्तिक नास्तिक की अन्य परिभाषाएं भी कही जाती हैं। जो आत्मा को मानता है वह आस्तिक तथा जो आत्मा को नहीं मानता वह नास्तिक है। जो पुनर्जन्म को मानता है वह आस्तिक है तथा जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वह नास्तिक है। यह परिभाषाएं सदोष हैं, अर्थात दोष से युक्त हैं। नास्तिक की परिभाषा देते हुए मनु महाराज ने लिखा है, नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेद की निंदा करता है, वेद की बातों को नहीं मानता, वह नास्तिक है। यह परिभाषा सर्वथा निर्दोष है। वेद को मानने वाला ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि मानने के लिए बाध्य होता है। अतः इस परिभाषा को ही स्वीकार करना चाहिए कि जितना वेदानुकूल आचरण है उतना आस्तिक है हम। नास्तिकता के निराकरण के लिए उसकी विरोधिनी आस्तिकता को स्वीकार करने से सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे कि नास्तिकता के रहते हुए अन्याय, दुराचार, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों को सर्वोच्च न्यायालय भी रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक राजपुरुष पुलिस लगा दिया जाए, पुनर्वे अपराध को समूल रोका
नहीं जा सकता है, क्योंकि भावनाएं पहले मन में, पुनः वाणी में, पश्चात शरीर में प्रकट होती हैं। किसी व्यक्ति के मन तक किसी राजपुरुष की पहुंच असंभव ही है। इधर जब एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर को मान लिया जाए तो व्यक्ति मन में पाप भावनाएं उठाते ही विचार करता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे कुकर्मों का दंड अवश्य देगा। इस तरह वह पाप से बच जाता है। इसी पद्धति से अपराध का समूल विनाश संभव है। यहाँ ऐसा अभिप्राय नहीं लेना चाहिए कि अपराध ना हो इसलिए किसी काल्पनिक ईश्वर की सत्ता मान ही लेनी चाहिए, अपितु जैसे मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, परमाणु आदि पदार्थ अपनी सत्ता से वास्तव में विद्यमान हैं तथा तर्क एवं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उनकी सिद्धि होती है, वैसे ही तर्क एवं प्रमाण से सिद्ध ईश्वर भी मानने योग्य हैं, कल्पना मात्रा से नहीं। किसी काल्पनिक वस्तु से व्यवहार को सिद्धि संभव नहीं है। मिट्टी में रोटी की कल्पना करने से रोटी के समान मिट्टी से भूख नहीं मिटाई जा सकती। अतः सच्चे ईश्वर से ही दोषों का विनाश संभव है। तो देखिए, ईश्वर की केवल कल्पना मात्र से ही काम नहीं चलेगा। वास्तविक जो ईश्वर का स्वरूप है उसको स्वीकार करना अनिवार्य होता है, निश्चय करना आवश्यक है। हम जो करते हैं यदि उसके पीछे नास्तिकता विद्यमान है तो अवश्य ही कर्म में दोष आएगा, जिसके फलस्वरूप कुत्ते, बिल्ली आदि के निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ, क्यों दुखी हूँ, मूढ़ मति तो यह भी नहीं समझ पाता। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को बिठाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जितना जितना मस्तिष्क में ईश्वर बैठता जाएगा, पाप की उतनी उतनी हानि होती जाएगी। जितना जितना ईश्वर को भूले रहेंगे उतना उतना पाप बढ़ता जाएगा। शुद्ध, निष्काम, हितकारी तथा शक्ति के अनुकूल कर्म तभी कर सकते हैं जब ईश्वर को सामने रख के चलेंगे। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ व उपलब्धि है कि प्रातः उठने से रात्रि शयन पर्यंत ईश्वर का अस्तित्व मन में बनाए रखें। ईश्वर का अस्तित्व मन में बैठ जाने पर जीवन दिव्य होने लग जाता है। तभी व्यक्ति अपनी समाज तथा राष्ट्र की उन्नति करने में समर्थ होता है। ईश्वर से रहित होकर विशेष कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। महान आदर्श, सुख, शांति, निर्भयता, संतोष आदि के लिए आध्यात्मिक स्तर इतना होना चाहिए कि व्यक्ति को लगने लगे ईश्वर मेरे हृदय में बैठकर उपदेश कर रहे हैं। जो लोग काल विशेष में घंटे, आधे घंटे के लिए तथा बाह्य देश विशेष में स्थूल रूप से ईश्वर को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं किंतु मन मंदिर में 18 घंटे भूले ही रहते हैं, उस स्थिति में आध्यात्मिकता का पूर्ण आरोपण तथा नास्तिकता का निश्शेष निवारण संभव नहीं है। मोटे मोटे रूप में तो बोल देते हैं मैं ईश्वर को स्मरण रखता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसी कारण से नास्तिकता से हम दूर नहीं हो पाते हैं। यथार्थ आस्तिकता तो यह है कि व्यक्ति को लगना चाहिए, हे ईश्वर, क्षण क्षण आपकी सन्निधि में रहूं, अन्यथा जाने कहाँ पतित हो जाऊंगा। ईश्वर के विषय में दार्शनिक दृष्टिकोण से विचारने पर तथा नास्तिकों द्वारा भी कुतर्क करने से अनेक शंकाएं उपस्थित होती हैं, जिनका समाधान रखना साधक के लिए आवश्यक है। ईश्वर के विषय में ना जानने की अपेक्षा विपरीत ज्ञान एक दृष्टिकोण से अधिक हानिकारक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे धार्मिक क्षेत्र में संप्रदाय लोग कहते हैं जीवात्मा स्वयं कुछ नहीं करता, सब ईश्वर ही करवाता है, ये तो कठपुतली मात्र है। ईश्वर त्रिकालदर्शी है, जीवात्मा के संबंध में भूत, भविष्य तथा वर्तमान सब जानता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं है।
तो ये सब भ्रांत कुछ कुछ मान्यताएं आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर इसे कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रही तो दूसरे के कर्मों का फल क्यों भोगेगा? पाप तो ईश्वर करे और फल जीवात्मा भोगे, यह कहाँ का न्याय है? फल भी ईश्वर को ही भोगना चाहिए था। दूसरी बात, ईश्वर त्रिकालदर्शी है, ठीक है, किंतु जीवात्मा से संबंधित साक्षात संपूर्ण भविष्य को नहीं जानता, क्योंकि अमुक कार्य करूंगा ऐसा जीवात्मा ने सोचा ही नहीं, तो वह कर्म विचार तक में विद्यमान नहीं। पुनः जो चीज है ही नहीं उसको ईश्वर कहाँ से जानेगा? प्रवाह से, स्वभाव से नित्य संभावित पदार्थों को ही ईश्वर जान सकता है। अमुक काल में अमुक जीवात्मा यह कार्य कर सकता है। इस रूप में ईश्वर भविष्य में कर्मों को भी जानता है, ऐसा कहना ठीक है। तो ये जो हम ये चर्चाएं किए, पहले भी चर्चा किए हैं, तो ईश्वर सब कुछ जानते हैं हम क्या करने वाले, ऐसा ठीक नहीं है। हम मन में जो सोचते हैं ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, अथवा आगे ये मैं करने वाला हूँ, जब हम मन में विचार लाते हैं तब जाके ईश्वर जानते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं पूरा पूरा ईश्वर नहीं जानते, एक संभावना के रूप में जानते हैं। हाँ, इस जीवात्मा ये कार्य कर सकता है, 100 में से एक काम कर सकता है, उसकी कुछ पीछे के आधार पर, लेकिन यही कार्य करेगा ऐसे ईश्वर नहीं जानते हैं, क्योंकि जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ रखे हैं, कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म अनियत होने से ईश्वर भी अनियत रूप में जानता है, निश्चित रूप में नहीं कि ये कर्म करेगा। जीवात्मा द्वारा जिस कार्य का करना अभी अनिश्चित है, यदि उसे ईश्वर निश्चित जान ले तो ईश्वर का ज्ञान अशुद्ध कहा जाएगा, ईश्वर में मिथ्या ज्ञान होने का दोष आ जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर वेद में कहता है जुआ मत खेलो, कृषि मत करो, नहीं कृषि करो, जुआ मत खेलो और कृषि करो। अगर जीवात्मा कर्ता परतंत्र है तो फिर इस उपदेश की क्या अपेक्षा, किस लिए उपदेश कर रहे हैं? ईश्वर तो जानता ही है कि यह अमुक कार्य करेगा, अमुक नहीं करेगा। पुनरअपि वेदों में इस प्रकार के उपदेश से सिद्ध होता है कि जीवात्मा अच्छे या बुरा करने में स्वतंत्र है, ईश्वर उसका हाथ नहीं पकड़ता, तथा वैकल्पिक पक्ष में किसी एक पक्ष को निश्चयात्मक रूप में मान लेने की मूर्खता नहीं करता है। तो इस रूप में परमात्मा ने जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ रखे हैं। मनन चिंतन करके तथा लोक व्यवहार का परीक्षण करके नीतिकार ने एक विचार व्यक्त किया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट के पास विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को सब तरह से पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ये विद्या, धन तथा शक्ति क्रमशः ज्ञान, दान तथा संरक्षण के लिए होती है। विद्या, धन, बल से प्राप्त शक्तियाँ जहाँ लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए होती है, वहाँ आध्यात्मिक प्रयोजनों को भी सिद्ध कराती है। इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान, बल आदि की अपेक्षा करना तथा उनकी प्राप्ति का धर्मपूर्वक प्रयास करना उचित है। किंतु जब इनके साथ आध्यात्मिकता नहीं होती तो व्यक्ति नास्तिक अर्थात धार्मिक प्रवृत्तियों से रहित हो जाता है। उसी को दुष्ट, खल, पापी कहते हैं। ये विद्या आदि का प्रायः दुरुपयोग ही करते हैं, यथार्थ लाभ से तो वंचित ही रह जाते हैं। आस्तिकता, धार्मिकता, यम नियमों का आचरण, नैतिकता, निष्कामता, विनम्रता, सरलता, सादगी, सेवा, परोपकार, पुरुषार्थ, धैर्य, क्षमा, मनोनियंत्रण, गंभीरता आदि सब आध्यात्मिकता के अंग उपांग है। धन, बल, विद्या आदि इनके ही पोषण, वर्धन आदि के लिए साधन हैं। इनसे वियुक्त ये धन, बल आदि निरर्थक ही हैं। तो ये जो सारे श्रेष्ठ गुण बताया यहाँ पर, ये व्यक्ति के अंदर जब आध्यात्मिकता बढ़ते हैं,
ये सब आने लग जाते हैं। और मान लीजिए धन है, बल है और ये सब गुण नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं होता है। विशेषतः ब्रह्मचर्य काल में, अध्ययन काल में विद्या, बल आदि वृद्धि होती है, वहाँ धन की बात नहीं आती। वहाँ भी धर्मयुक्त रहने पर ही समुचित विकास होता है, अन्यथा पाप प्रवृत्ति ही बढ़ती जाती है। यहीं से व्यक्ति नास्तिकता की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। ऐसा देखा जाता है, जो व्यक्ति बाल्यकाल में माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का आदर करता है, उनका आज्ञा पालक वो सेवाभावी रहता है, ऐसा सदाचारी बालक भी पढ़ लिख कर धनी होकर युवा काल में बदल जाता है, उन सद्गुणों को छोड़ देता है, जबकि विनम्रता आदि की वृद्धि होनी चाहिए थी। आज तो शिक्षा काल में ही अत्यंत उच्छृंखलता, भोग विलास, दुराचार आदि में विद्यार्थी वर्ग अत्यधिक ग्रस्त होता जा रहा है। ये अशिष्टता, कठोरता आदि दोष शिक्षा संस्थानों में आस्तिकता के अभाव में ही उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे बच्चे भी देखे जाते हैं जो बाल्यावस्था में दुर्गुणों से भरे थे या सद्गुणों से रहित थे, वे बड़े होने पर अपने में आमूलचूल परिवर्तन ले आते हैं, दुर्गुणों से दूर और सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं, नास्तिकता को छोड़ आस्तिक हो जाते हैं। परंतु बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बाल्यावस्था में अपनाए नए सद्गुणों को बड़े होने पर भी बनाए रखते हैं, वह उन्हें बढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को इन सब दोषों से बचते हुए तथा इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें आस्तिक होना चाहिए। आस्तिक कौन है? जो वेद अनुकूल आचरण करता है, वेदों में बताए हुए नियमों का पालन करता है। तो आस्तिकता को हमें ठीक से समझना चाहिए और नास्तिकता से बचना चाहिए। आज इस विषय में हम कुछ चर्चा किए। समय हो गया है, आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए संक्षेप में। किसी को कुछ बोलना है? आचार्य जी नमस्ते। जी, वो मैं शिविर के बारे में पूछा, दिसंबर में शिविर होगा। अभी पाठ से संबंधित बताएंगे, क्योंकि YouTube में अपलोड होता है ये। ठीक है, चलिए आज यहीं विराम देते हैं।